मेरे ठाकुर ने उन्हें उठाया और बोले, चाचा आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं बहुत नन्हा सा छोटा सा बाल हूं अभी, आप मेरे आगे क्यों झुकते हैं? अक्रूर बोले कि हे प्रभु, आपके दर्शन की चाह चिरकाल से मेरे मन में थी, लेकिन कहीं भेंट नहीं हो पाती थी, संवाद नहीं हो पाता था। आज मौका मिला है। गौशाला में ही भगवान ने पूछ लिया, चाचा एक बात कहो, मथुरा में सब ठीक तो है? बोले हाँ सब ठीक है, लेकिन वो क्रूर जो है ना, निर्दयी, वो जो निर्दयी है ना, तुम्हारा मामा, उसने आपको बुलाया है। कंस ने तो ये कहा था अक्रूर को कि तुम ये मत कहना कि मेरे मन में कोई कपट है या कोई मेरे वध करने की योजना है मेरे मन में, वो तो बोला ही नहीं था। लेकिन अक्रूर ने सारे का सारा चिट्ठा खोल दिया भगवान के आगे कि वो इतना निर्दयी है, वो इतना दुष्ट है कि वो आपको मारना चाहता है, इसलिए उसने आपको बुलाया है। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, चाचा को कहा कि चाचा जी आप एक काम करिए, ये बात आप हमारे बाबा को मत बोलना, नहीं तो वो डरेंगे। हमारी मैया को भी मत बोलना, वो डरेंगे, लेकिन वादा पक्का है, हम चलेंगे। वो डरेंगे लेकिन हम चलेंगे चाचा, जरूर चलेंगे। मामा ने बुलाया है, कोई मजाक थोड़ी है। अंदर ले गए, मिले, और मिलने के बाद रात काटी, कुशल क्षेम हुआ। और अक्रूर ने कहा बुलाया है। यशोदा की तो बुरी हाल हो गई कि बुलाया है, वो तो एक पल भर भी उस नंदलाल से, उस प्राण आधार से कभी अलग हो ही नहीं पाती थी। वो थोड़ी देर के लिए भी मित्र मंडली में आंखों से ओझल होता तो यशोदा बेवल हो जाती, यशोदा पीड़ित हो जाती और उसको ढूंढने लगती। रात को जब ये पता लगा कि कन्हैया जा रहे हैं, रात को मां कन्हैया को लेकर के सो तो गई, लेकिन करवट बदलती रही, नींद नहीं आई। बड़ी पीड़ादायक है विदाई, क्योंकि संसार का रखवाला जिसकी गोद में खेला हो, नन्हा सा बनकर के, सच में भगवान के बाद इस धरती पर अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो मां है। इसलिए जो लोग अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस मां बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम 100 साल तक भी उसके कर्ज से मुक्त होना चाहो, रोज सेवा कर करके भी तुम 100 साल तक मुक्त होना चाहो, तो तुम जन्म देने वालों से मुक्त नहीं हो सकते, जितना कर्जा उनका आपके ऊपर चढ़ा होता है। एक माँ और एक बाप ही ऐसा है जो हमेशा ये चाहता है कि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरे से ऊपर खड़ी हो, इसकी प्रतिष्ठा, इसका सम्मान, इसकी उन्नति, संसार के बीच मैं बेटे के नाम से जाना चाहूं, मेरा बेटा कुछ ऐसे कर्म करे कि मैं अपने पुत्र के नाम से जाना चाहूं। और मां दुनिया में बेटा कहीं भी निवास करे, ध्यान देना, दुनिया वाले अनेक प्रकार की बातें उससे पूछेंगे, रिश्ते पूछेंगे, संबंधी पूछेंगे, लेकिन मां केवल एक ही बात पूछती है कि बेटा खाना खाया है? मां का कर्ज पुत्र कभी नहीं दे सकता।
और अभिवादनशीलस्य नित्यवृतोपसेविनम्। अगर जीवन में आप 4 चीजों को पाना चाहते हो बंधुओं, तो मां बाप के चरण पकड़ लो। तुम्हें आयु चाहिए, रोज मां के चरणों में सिर धर दीजिए, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। तुम्हें बुद्धि चाहिए, तुम्हें विद्या चाहिए, तुम नित्य प्रति मां के चरणों में गिर जाओ, तुम्हें विद्या अनंत आएगी, अपार आएगी, ढेरों की ढेर आएगी। तुम मान चाहते हो, तुम सम्मान चाहते हो, तुम संसार में प्रतिष्ठा चाहते हो, तुम संसार में नौकरी चाहते हो, तुम अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, तो एक काम करो कि प्रतिदिन मां के चरणों में लग जाओ। तुम्हारे हाथ कभी निर्बल न हो, बलहीन न हो, इनमें पराक्रम बना रहे, इनमें शक्ति बनी रहे। आपका ओज, आपका तेज, आपका बल, आपका पराक्रम सदैव बना रहे। इस बल को पाने के लिए मां के चरणों में झुक जाओ। जो वो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तुम्हें धरती के सारे रिश्ते नाते मिल जाएंगे, जननी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, जननी एक बार अगर विदा हो गई तो वो दोबारा तुम्हें मिलने वाली नहीं। मेरे भगवान राम ने एक बात कही थी, जब वनवास हुआ तो उन्होंने एक बात कही कि लक्ष्मण, मां बहुत याद आती है, मिट्टी बहुत याद आती है अयोध्या की, और मां बहुत याद आती है। एक समय राम जंगल में जो पटका उन्होंने लिया था, उसके पीछे कुछ उन्होंने बांध रखा था। वो रोज खोलते, पत्थर पर धरते, पानी मिलाते और उसका टिक्का लगाते। एक समय लक्ष्मण ने पूछा, भैया ये क्या है? उत्तर मिला, लक्ष्मण ये मेरी अयोध्या, जो मेरी जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि की ये मिट्टी है भैया। मुझे मालूम है कि मुझे 14 सालों का वनवास मिला है और मैं अयोध्या नहीं जा सकता, लेकिन मातृभूमि मुझे रुलाएगी, मातृभूमि मुझे उदास करेगी। भैया भैया 2 चीजें नहीं मिलती जीवन में, एक अपनी जन्मभूमि नहीं मिला करती और एक अपनी जननी नहीं मिला करती। इसलिए वेद ने सबसे पहले कहा मातृ देवो भव। सबसे पहले अपनी मां को भगवान मानो, सबसे। उन्होंने गुरु को नंबर 3 कहा। वेद ने सबसे पहले मां कहा कि सबसे पहले मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव, फिर अतिथिर देवो भव। सबसे पहले तुम्हारी मां तुम्हारा भगवान है, फिर पिता है, फिर कोई गुरु है, फिर कोई गुरु है। क्योंकि गुरु तुम्हें तभी दीक्षा देता है जब तुम्हारा जन्म हुआ हो तो, और जन्म जिसने दिया है ना वो सबसे बड़ी गुरु है, उससे बड़ा गुरु। मां रात को उठ पड़ी, कदम के पेड़ के पास गई। अंधियारी रात थी, बेटे को पलंग पर छोड़ दिया। स्वयं करवट बदलते बदलते नींद कैसे आए कि भोर काल को तो मेरा बेटा चला जाएगा।
अगली रात मेरी बगल में मेरा लाल मुझे नहीं दिखेगा, हाथ भी मारूंगी तो बिस्तरा खाली दिखेगा। कदम के पेड़ अचानक कन्हैया की निद्रा खुली। प्रभु की भी ये आदत थी कि कभी कभी जग जाते तो जैसे बच्चे की आदत होती है कि माँ की तरफ हाथ मारता है कि मेरी माँ है, हाथों में वो छन छन करते हुए वो डाले हुए थे। और एकदम देखा कि बगल में मां नहीं है। कन्हैया बाहर गया, देखा तो मां कदम के पेड़ के नीचे। आधी रात, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लपका मां से, पूछा मैया आधी रात को? मां बोली कन्हैया क्या तू कल छोड़ के जा रहा है रे? क्या सच ही तू मुझे छोड़ देगा? कन्हैया तो सच में जा रहा है। कन्हैया आधी रात मां को देख रहे हैं और मां कन्हैया को देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कन्हैया ने मां के दोनों नेत्रों को देखा, पानी से भरे हुए, और भरे नेत्रों से उसने कहा मैया मैया मैं तुम्हें छोड़ के थोड़े समय के लिए जाऊंगा, मैया मैं लौट आऊंगा। मैया कन्हैया तेरा ही है मैया, ये किसी का नहीं, तेरे सिवाय कोई नहीं। कन्हैया तो अपने ढंग से बोलते जा रहे हैं और मां अपने ढंग से बोलती जा रही है। दोनों लिपट गए अपने गले में, एक दूसरे के गले में दोनों लिपट गए। आधी रात की बेला, नहीं मां, मां मैं तेरा कर्जदार हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे कैसे मां को सुलाया, बोर हुए और गोपियों को पता लग गया कि कन्हैया जा रहे हैं। और गोपी तो प्राण आधार है ही, गोपी तो प्राण आधार, कन्हैया गोपी है, गोपी कन्हैया।